तेजस्वी वहां नहीं रुक रहे हैं, वो अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव पर हमला करना छोड़िए। जो लालू प्रसाद यादव ने किया वो आप 7 जन्म में नहीं कर सकते। और यहां ललन सिंह के बाद वो सीधा प्रहार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुना जाए। नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई। लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। इसमें दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। और यहां पर देखिए, वो जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहां पर वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह से भीड़ जो है उनके स्वागत में वहां पर खड़ी हुई है। तेजस्वी हो, खेसारी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, यहां तक कि अखिलेश यादव हो, ये जहां पर भी जा रहे हैं उन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। और यह महागठबंधन की ताकत साबित हुआ है। जी हां, अखिलेश यादव भी, जिनकी पृष्ठभूमि कहने को उत्तर प्रदेश है, मगर आप जानते हैं कि भाषा के स्तर पर और क्षेत्रीय सीमाओं के स्तर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सामंजस्य, एक मेल मिलाप रहा है। इसीलिए अखिलेश जब मैदान में उतर रहे हैं तो उन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। और यहां पर तेजस्वी के लिए भी इस तरह की प्रतिक्रिया यहां दिखाई दे रही है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या यह वोट बैंक में तब्दील होगा? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि किस तरह से भाजपा गठबंधन के नेता हर गुजरते दिन के साथ इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जी हां, महागठबंधन पर प्रहार करने के चक्कर में वो तमाम भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद कीजिएगा उन्होंने क्या कहा था लोकसभा चुनावों में। मुजरा के सुपरहिट इस्तेमाल के बाद इस बार उन्होंने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया था। और यह भाषाई मर्यादा सभी जगह बिगड़ रही है। याद कीजिएगा, कट्टे का प्रवेश कैसे हुआ था, सुना जाए। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। और फिर अमित शाह, जिन्होंने संसद के अंदर पहले प्रधानमंत्री नेहरू के साथ तू तड़ाक का इस्तेमाल किया था, और फिर वही अंदाज़े बयां उनका राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया। मगर जाहिर सी बात है, इस पर कोई गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगा। तू तड़ाक चल रहा है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि तू तड़ाक हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि जो ललन सिंह ने कहा, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, वो बहुत चिंताजनक है। जिस तरह से दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अनंत सिंह इस वक्त पुलिस की हिरासत में, वो चिंताजनक है। और ये जो तमाम घटनाक्रम है वो महज एक ट्रेलर है वोटिंग वाले दिन के लिए। जी हां, कल्पना कीजिए अगर इस तरह से खुल के दबंगई वाले अंदाज में ललन सिंह ये बयान दे रहे हैं, तो सोचिए वोटिंग वाले दिन क्या होगा। और जनता की निगाह इस बात पर होगी। सबसे दुखद बात, चुनाव आयोग का अपना किरदार, यानी कि भाजपा गठबंधन के नेता कुछ भी करते रहे। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि जनता को रिश्वत दी गई और चुनाव आयोग खामोश है, यानी कि जो 10,000 रुपए जो हैं वो ट्रांसफर किए गए। और विपक्ष यहां पर बेबस दिखाई देता है, क्योंकि देखिए चुनावी कैंपेनिंग शुरू हो गई है, सरकार आपके खाते में 10,000 रुपए डाल रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी को सामने आना पड़ा था और यह कहना पड़ा था कि जनवरी तक हम माई बहन के खातों में
30,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह तेजस्वी का डेस्परेशन दिखाई दे सकता है। वो जानते हैं कि 10,000 रुपए जब खाते में जाते हैं तो उसका क्या असर राजनीतिक तौर पर पड़ता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषा की शालीनता को पार कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा को पार कर रहे हैं, खुलकर धमका रहे हैं। याद है आपको किस तरह से तेजस्वी ने कहा था कि हम भी 30,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। सुना जाए। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। तेजस्वी जानते हैं कि उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल है दोस्तों। एक पूरा प्रचार तंत्र जो विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करता है, तमाम एजेंसीज जिनके निशाने पर विपक्ष होती है, चुनाव आयोग जिसकी छवि तार तार हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब एक के बाद एक ये तमाम चीजें होंगी तो आपको क्या लगता है विपक्ष का रास्ता आसान हो जाएगा? ये जो साल 2025 का लोकतंत्र है ना, ये बिल्कुल अलग लोकतंत्र है। यहां पर 100 मीटर की दौड़ में 50 मीटर पर जाकर भाजपा खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों यानी कि महागठबंधन को पूरी 100 मीटर कवर करना है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 50 मीटर। क्यों? क्योंकि एजेंसीज उनके साथ हैं, मीडिया उनके साथ हैं, पैसे का रसूख, बेतहाशा पैसा उनके साथ है। तो इस सब के बावजूद और इस सब के होते हुए आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष का रास्ता आसान होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था कहना अभिषेक शर्मा का बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच बहुत ही घमासान जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तेजस्वी यादव जो कि कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार में, वहीं बीजेपी कट्टा और वट्टा को लेकर बिहार में चुनावी दांव पेच आजमा रहा है। आप लोग क्या मानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव या फिर बीजेपी मार ले जाएगी बाजी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।